नर्मदे हर 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 महादेव। तो अभी हम महाकालेश्वर महादेव मंदिर में हैं, जिसको पुराणेश्वर महादेव कहते हैं। कल के लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, इनके बारे में बताए थे। तो आज मेरे नर्मदा माई के परिक्रमा का है 77वां दिन, 77th डे है। और अभी टाइम हो रहा 7:36। और आज की हमारी और आपकी परिक्रमा शुरू हो रही है वराहनगर बड़दा से, परिक्रमावासी आश्रय स्थल। वहाँ पे मंदिर कल के वीडियो में आपने देखा होगा, दर्शन कराए हैं कल की वीडियो में। लेकिन फिर भी जाते जाते एक बार मैया के दर्शन करते हुए जाते हैं। बाकी यहाँ पे रुके हुए थे, ये यहाँ पे आसन लगाए थे, ये आश्रम में रुकने के लिए। और उधर वॉशरूम है उस तरफ, और इधर मैया का तट है। और मैया के तट पे भी आप स्नान यहाँ पे कर सकते हो। मैया का तट बहुत सुंदर बनाया हुआ है, और दिखाते हैं। पहले सैंडल पहनते हैं और फिर निकलते हैं इधर से। चलिए 76वें दिन का यात्रा आरंभ करते हैं यहाँ से। और जाते जाते वहाँ पे महाकालेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, और इनके इतिहास के बारे में बता चुके हैं। लेकिन फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो वराहनेश्वर महादेव है, इनकी स्थापना विष्णु भगवान ने की थी। एक जटासुर नाम का दानव हुआ था, दैत्य हुआ था। उसने महादेव की तप करके उसने अजय का वरदान प्राप्त किया था। उसने सभी देवताओं को पराजित करके पृथ्वी और चारों वेदों को लेकर पाताल लोक में चला गया था। तो सारे देवता परेशान थे, तो देवतागण विष्णु जी से प्रार्थना किए। तो विष्णु जी वराह अवतार लेकर उसे पाताल लोक में जाकर उसे हराया, और पृथ्वी को वापस लेके आए, और चारों वेदों को भी वापस लेके आए। और फिर यहाँ पर आके वराहनेश्वर महादेव की स्थापना की है भगवान विष्णु भगवान जी ने। और ये नर्मदा मैया के तट पे ही ये आश्रम है। इतना सुंदर आश्रम है, आनंद है। सुबह सुबह जब स्नान हो जाता है मैया के तट पे ना, तो आनंद आता है। वैसे आज देर हो गया निकलते, कोई ना। बकानेर यहाँ से 10 किलोमीटर पे है। बकानेर पहले जाएंगे, फिर उसके आगे का देखते कहाँ कौन सा आश्रम है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। पहले जाते हैं यहाँ से बकानेर। प्रसाद मिल रहा है नर्मदे हर। महाकालेश्वर महादेव जी। जो चलिए महाकालेश्वर महादेव की जय। अब इनको अलविदा कहते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। और बकानेर जाना है। मेरे साथ जो बाबा जी चल रहे थे, जो सुबह शाम मिलते थे आश्रमों में, वो आज यहाँ पे रुकने वाले हैं। मतलब आज हमारा उनका शायद परिक्रमा पर आखिरी बार मिलान हो रहा है, मतलब भेंट हुआ। इसके बाद पता नहीं मिलेंगे नहीं, मैया की मर्जी कब मिलेंगे बाबा जी से। वो थे मुंबई से, और लगभग उनकी एज थी 76, और सारा परिक्रमा वो पैदल ही कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं जब तक मेरे पास बॉडी में एनर्जी है तब तक पैदल करेंगे, वरना गाड़ी लेके पूर्ण करेंगे। लेकिन अभी तक गाड़ी उन्होंने लिया नहीं अभी तक। तो ये है, किसी भी एज में हो, अगर भाव है तो मैया पूर्ण कराएगी, उनकी जरूर पूर्ण कराएगी। हम तो मैया से यही विनती करेंगे, उनकी पैदल परिक्रमा पूर्ण करा दे। आराम से ही करें, लेकिन कराए जरूर। उनको इतनी इच्छा शक्ति दे। इतने दिनों से सुबह शाम मिल रहे थे, तो थोड़ा लगाव हो गया था। एक्चुअली आज लेट होने का वजह भी यही हुआ। मैं कंफ्यूज था कि बाबा साथ रुके कि ना रुके। फिर सोचे मुँह को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मुँह को साथ में लेके चलेंगे, फिर दिक्कत होगा चलने में। बाकी वो है हमारे महाकालेश्वर वराहनेश्वर महादेव। ये वराहनगर का ये चौकड़ी है। इधर से कल हम आए थे, इधर से, और इधर मंदिर था। और हमें बाकानेर जाना है, तो सीधा जाना है। ये रास्ता पता नहीं किधर जाता है, लेकिन इधर हमें बाकानेर की तरफ जाना है। कितना अच्छा सुंदर गाँव है ना। हम लोग पता नहीं क्यों अपने बच्चों को, मतलब मेरे बच्चे तो है नहीं, एक बात कर रहे हैं कि मंदिर में ले जाके कब मंदिर ले जाते हैं, और उनको सिखाते हैं कैसे जल चढ़ाया जाता है, कैसे किया जाता है।
हम लोग पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सुबह सुबह निकलते हैं तो देखते हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो मेरे ख्याल से थर्ड फर्स्ट में या फिर क्लास में जाना शुरू किए, बोलना शुरू किए, वो भी जल चढ़ाते हैं शिव जी को। नर्मदे है। ये मैया मुझे बिस्किट दे रही है, उधर से आते आते चाय पूछे, चाय के लिए मना किया तो पहले बिस्किट दे रही है। हाँ। नर्मदे यार, नर्मदे बता रहे। हाँ। नर्मदे यार, मैं ये पहले चाय के लिए पूछी, चाय के लिए मना किया क्योंकि आज देर हो गया, आज मना करना पड़ेगा। हाँ, मना किया तो वहाँ पर उनको दुकान दिख गया तो करीब बाबा कुछ तो लेके जाओ, बिस्किट ही लेते भैया, तो उन्होंने बिस्किट दे दिया। अच्छा, ये 2 धाम मेरा वहाँ पे छूट रहा था, नंदिकेश्वर महादेव और जलेश्वर महादेव। शायद पिछले वीडियो में हमने बात किया कि दर्शन करेंगे। हुआ क्या है कि जलेश्वर जो महादेव थे वो मंदिर पानी के डूब में आ गया, तो शिवलिंग लेके वहाँ के एक पहाड़ी पर स्थापित किए हैं, और जहाँ मंदिर है वहाँ से रोड पे आएंगे, जो चौकड़ी पे हम दिखाए वरानगर के, उस चौकड़ी से फिर 2 किलोमीटर दूर है, और 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना, उसी के आसपास फिर नंदिकेश्वर महादेव भी है। तो ये 2 तीर्थ छूट रहा है। एक्चुअली ये छूटेगा नहीं, क्योंकि आने वाले समय में जब भी हम परिक्रमा करेंगे तो ये सारे तीर्थ करते हुए जाएंगे जो छूट रहे हैं अभी। लेकिन कोशिश यही रहेगा कि जितना तीर्थ हो पाए इस बार कर ले, जितना पॉसिबल हो पाए, क्योंकि ये मेरा पहला यात्रा है, मतलब नर्मदा माई की परिक्रमा का, तो थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, मतलब किधर कभी कभी भटक जा रहे हैं, लेकिन अगली बार आएंगे तो शायद भटके ना इतना जितना भटक रहा है इस बार। लेकिन माई की इच्छा के विरुद्ध तो कुछ नहीं होगा। माई अगर भटका रही है तो जहाँ जहाँ भटके वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा मेरे साथ हुआ है, जहाँ जहाँ भटके वहाँ पे धाम जरूर मिल गया है। तो ये माई की इच्छा है, माई ही भटका रही है इधर से उधर। तो ना चलिए, आनंद की बात है, और बहुत आनंद आया। वो आश्रम बहुत मेरे टॉप पे था, और सबसे अच्छी चीज़ जो वहाँ पे सेवा दे रहे, जब पानी भर गया था तो वहाँ मजिस्ट्रेट ने कहा था कि सबको अब सेफ इलाके में पहुँचाया जाए, तो वो बाबा जी ने अपना स्थान नहीं छोड़ा, वहीं पे रहेगा, वो छोड़े नहीं स्थान। कह रहे ज़्यादा पानी नहीं आया था ऊपर की तरफ, सेफ थे वो, खाली घुटने तक पानी था ऐसा कुछ। तो रात भर था, सुबह सुबह पानी उतर गया था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनको तो पता था नहीं कि घुटने तक पानी रहेगा कि फिर ऊपर आ जाएगा पानी, फिर भी वो स्थान नहीं छोड़े अपना। ये होता है प्रेम अपने स्थान से। बीकानेर से, अरे वरानगर से मांडोगढ़ ऑन मैप दिखा रहा है 59 किलोमीटर्स। बाकी अगर कोई शॉर्टकट मिलता है तो फिर देखते हैं, वरना 59 किलोमीटर्स पे है। नर्मदे है जिंदगी भर। आज मौसम बड़ी सुहाना, मतलब बादल बादल हो रखा है, धूप नहीं है, इसलिए आनंद आ रहा है चलने में। बाकी हाँ, वरानगर से बीकानेर की ओर जाते वक्त लगभग 5 किलोमीटर पर ये पहला गांव पर मिला है। एक गांव का नाम भाई पूछते हैं ग्रामीण से। सुंदर, वहाँ पे लोग हैं, उनसे पूछते हैं। नर्मदे है बाबा, कौन सा ग्राम है? वाली। यहाँ से बीकानेर कितना दूर बचा होगा? 5 किलोमीटर। नर्मदे है पौली, ग्राम का नाम है पौली। लगभग वरानगर से 5 किलोमीटर ये है, फिर वहाँ से 5 किलो, यहाँ से 50 किलोमीटर बीकानेर है। नर्मदे है। मेरे ख्याल से शिवालय ही है ये। क्या थी, अगर 100% कन्फर्म है, ऊपर त्रिशूल वगैरह सब बनाया हुआ है। शिवालय बन रहा है उधर। ये माँ चामुंडा देवी जी मंदिर, श्री चामुंडेश्वर महादेव जी मंदिर, ग्राम कुवाली है। और
यहाँ पे पापा जी वहाँ पूछे चाय के लिए, आज हम चाय मना करते हुए आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा चलने का मन है आज, क्योंकि मौसम अच्छा है। नर्मदे यार, तो सोच रहे हैं चाय पे समय ना वेस्ट कर, चाय पे अगर चाय के लिए बैठेंगे फिर वो जाएंगे बनाएंगे, कम से कम 15-20 मिनट चला जाता है एक चाय के पीछे, तो वो 20 मिनट बचाते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। आज बढ़ रहे हैं, चाय बार बार मना कर रहे हैं, कुछ ऐसा ना हो कि भोजन ही ना मिले। नर्मदे यार भैया, भैया बकानेर ऐसे सीधा जाना है। नर्मदे यार, ग्वालीग्राम में ऐसा सीधा सीधा रोड पकड़ के आ गए। अब इधर से जैसे ग्वालीग्राम में इंटर करेंगे, अगर उधर इंटर किए वहाँ से लगभग आ गए होंगे 100 मीटर के आसपास, 100 मीटर से ज़्यादा ही आ गए होंगे। तो ऐसा रास्ता मिला हुआ है। नर्मदे यार, ये हनुमान जी के मंदिर से, हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है ना, इसके जस्ट बगल से ही निकला है रास्ता बकानेर के लिए, तो दर्शन करके ही जाएंगे। हाँ, जय श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकुर सुधार, बन रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार, बुद्धि तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कले। ओम हनुमंताय नमः। हनुमान जी का चेहरा है, हनुमान जी का चेहरा ऐसा घुमा हुआ है। नर्मदे रोगन, मगर हम बढ़ेंगे आगे, हाँ रुकेंगे नहीं, कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं। क्यों? अब बकानेर में ही लेंगे कुछ, रहने दे। अरे पीछे लिए भगवान, पीछे मतलब खेतों में। हाँ, उधर से अगर वरानगर से उधर एक चूड़ी संगम पड़ता है, शुक्लेश्वर तीर्थ पड़ता है, वो छूट रहा है क्योंकि उधर डैम का पानी उधर है, उधर से जाने का रास्ता नहीं है। अगर नावड़ी भी उधर पता नहीं चलता कि नहीं चलता कंफर्म नहीं, इसलिए हम बकानेर आए। बकानेर से 15 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा चूड़ी संगम जाने के लिए, शुक्लेश्वर जाने के लिए, फिर 15 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा बकानेर। पहले बकानेर पहुँचते फिर डिसाइड करते हैं, अगर नहीं हो पाएगा दर्शन तो कोई बात नहीं, एक धाम छूट जाएगा शुक्लेश्वर धाम। बाकी यहाँ पे हम रुक गए चाय पीने के लिए, ना करते करते फिर मान गए हनुमान जी के दरबार। नर्मदे बाबा जी ने बाल भोग दिया, अब बाल भोग देके फिर मतलब अभी चाय के लिए व्यवस्था कर रहे, चाय बना रहे हैं। तो कभी कभी हम सोचते हैं हम हाँ करके इनकी गलती करते हैं, बार बार इनको परेशान करते हैं, या फिर क्या लोग परेशान हो जाते हैं, पूछते हैं इतने भाव से लेकिन मना भी नहीं किया जाता, फिर वो परेशान होते हैं, चाय बनाना, दूध लाना, ये करना वो करना। तो हम समझ नहीं पाते हम हाँ करें या ना करें, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। नर्मदे है, बकानेर जाने का ये रास्ता है, लेकिन बाबा जी लोगों ने मिल के मतलब शुक्लेश्वर तीर्थ का पता लगाया कि कैसे रास्ता खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ, तो पता लगा कि रास्ता खुला हुआ शुक्लेश्वर तीर्थ का। ये कुआली है, कुआली से अगर इधर घूमेंगे तो शुक्ल वहाँ जाएगा बकानेर, और इधर से घूमेंगे तो जाएगा शुक्लेश्वर तीर्थ। और शुक्लेश्वर तो माई की इच्छा मेरे ख्याल से मुझे शुक्लेश्वर तीर्थ भेजने की है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 लोगों ने आगे बताया शुक्लेश्वर तीर्थ इधर से जाना, इधर से जाना। मैंने पूछा नहीं किसी से कि शुक्लेश्वर तीर्थ किधर है, कैसे जाना है, उन्होंने बताया, सभी लोगों ने बताया शुक्लेश्वर तीर्थ इधर से जाना है। तो माई की इच्छा समझ के हम इधर से निकल लें, देखते हैं रास्ता अगर नहीं होगा तो वापस आएंगे, अगर माई की इच्छा होगी तो दर्शन जरूर होगा शुक्लेश्वर तीर्थ का और चूड़ी संगम का भी। थोड़ा सा इधर से एक्स्ट्रा घूमना पड़ेगा, कम से कम 15-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा मांडव, और हो सकता है और भी ज़्यादा पड़े। बताइए यार, और हमारा वरानगर से भी रास्ता है शुक्लेश्वर तीर्थ का, हम इधर 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ गए, 5 किलोमीटर आने की ज़रूरत नहीं थी, उधर से भी रास्ता था शुक्लेश्वर तीर्थ का, लेकिन उधर किसी ने बताया नहीं कि रास्ता खुला हुआ है कब बंद है। तो कुल मिला के मैया की इच्छा थी कि बकानेर हम ना जाए, शुक्लेश्वर तीर्थ जाए, तो बकानेर कैंसिल, शुक्लेश्वर तीर्थ मिशन चालू। नर्मदे यार, सच कहें तो मेरे मन में एक बार आया कि तीर्थ छोड़ देते हैं। जब पहले आदमी ने बताया कि शुक्लेश्वर तीर्थ इधर से भी जा सकते हैं, पता नहीं रास्ता खुला है कि नहीं खुला है, लेकिन 15-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तो मेरे मन में आया जाने दीजिए कि हम नहीं जाएंगे, बकानेर होके ही जाएंगे मांडव।
लेकिन जब 2-3 लोगों ने बोला कि इधर से रास्ता, इधर से रास्ता, फिर एक लोगों ने जब कंफर्म करके बताया कि रास्ता खुल गया है, तो मैं समझ गया कि मैया की ही इच्छा है ये कि हम शुक्लेश्वर तीर्थ में दर्शन करें। क्योंकि इतने लोग अगर आपको बता रहे बिना पूछे, तो ये माई की ही इच्छा होती है। तो शुक्लेश्वर तीर्थ कर इसलिए हम बढ़ गए, वरना ऐसा बढ़ने का सोचे तो छोड़ देंगे शुक्लेश्वर तीर्थ। सच बता रहे, मेरे मन की बात बता रहे हैं आपसे, मतलब ऐसा कुछ मन में आया नहीं था कि करेंगे ही करना है। लेकिन जब 2-3 लोगों ने बताया तो सच में मन में मतलब अब आ गया। अब कुछ भी हो, एक्स्ट्रा कितना भी किलोमीटर चलना पड़े, 20 से भी ज़्यादा चलना पड़े, मंजूर है, क्योंकि ये माई की इच्छा है। नर्मदे हर जिंदगी हर। अरे वाले कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है क्या? मतलब बच्चे लोग देख के, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो देख के डर जा रहे हैं। पता नहीं क्यों, मतलब कह रहे उठा ले जाएंगे, मुझको उठा ले जाएंगे, ऐसा अभी सुने। अरे पापा से कह रहा है, बाबा बाबा आ रहे, बाबा आ रहे, उठा ले जाएंगे हमको। हंसी आता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी वो। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। पीछे गाँव से कुलुबा से, क्या नाम था जगह जहाँ हम बाल भोग लिए, वहाँ से ये लगभग आगे होंगे 2 किलोमीटर के आसपास आए होंगे। 2 या 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास ये दिखती राह मिल गया है। मतलब चौराहा है, चारों तरफ रास्ता जा रहा है। बस शुक्लेश्वर तीर्थ जाना है। कैसे जाना है? हमको जाना शुक्लेश्वर तीर्थ। शुक्लेश्वर तीर्थ जाना है भैया। हाँ, इधर से किधर से जाना है पता है? ये चूड़ी संगम ओ कर लेंगे भैया। हाँ, इधर इस तरफ जाना ना। हाँ, नर्मदे। हाँ, जी जी जी, चीड़ी संगम ना। हाँ, तो हमें राइट में मुड़ना है। ये जो नदी कह रहे हैं बार बार, नदी पार करना पड़ेगा, कहीं नर्मदा माई ना हो ना, तो हम तो पार ना करने वाले, फिर से वापस आने वाले हैं। एक गांव है मिर्ज़ापुर आई थिंक। ये पूछते कौन सा ग्राम है, एक बार आपको भी आइडिया लगेगा कि कुलवा ग्राम के बाद ये कौन सा ग्राम पड़ा है। नर्मदे हर बाबा, भाई कौन सा ग्राम है? मिर्ज़ापुर है। और चीड़ी संगम जाने के लिए आगे से मुड़ना पड़ेगा। हाँ, इधर से निकल जाएगा, रास्ता निकला है। नाव से पार होना पड़ेगा। नाव से वो मैया का बैक वाटर है या फिर क्या नदी है कोई? ये नदी आ जाती है। हाँ ठीक है, संगम है, ठीक। चलो मैया नहीं है वो, कोई संगम है। तो उसको तो ऐसे एमपी में, जब एमपी से जब गुजरात में आए थे और महाराष्ट्र आए थे, फिर महाराष्ट्र से गुजरात आए थे, तो नदियाँ पड़ी थी, तो उनको भी तो नाव से पार किए थे, तो इसको भी नाव से पार कर सकते हैं। वो पीछे ग्राम में जहाँ बाल भोग लिए, वहाँ बाल भोग लेने का प्लान नहीं था। ना करते करते ही पता नहीं कैसे अपने आप हाँ हो गया। बैठे थे, पता नहीं कैसे वो बाबा जी बोल दिए शुक्लेश्वर तीर्थ इधर पड़ता है, ऐसे जाना है, पता नहीं फिर कैसे उधर मेरा मन नहीं बना, फिर कैसे पता नहीं कैसे 2-3 लोग बोल दिए, तो फिर मैया का इच्छा समझ के मेरा भी मन बन गया। तो सब कुछ जब माई करा रही है तो माई का भरोसा छोड़ता है ना, अपने का काम चलना, माई का काम चलाना। देखिए शुरू से आपने देखा होगा अगर वीडियो, तो मेरा प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ काम हुआ ही नहीं है। प्लान किया कहीं और जाने का, पहुंच जाते हैं कहीं और। ये तो ये तब से मुझे समझ में आया मेरे को प्लानिंग करना ही नहीं है, सब कुछ माई के भरोसे छोड़ के बस चल रहा है। नर्मदे हर जिंदगी भर।
आनंद है परमानंद है। अगर ऐसा ही आनंद रहा तो हम तो मैया के तट पे कहीं बसने वाले हैं। हमको लग नहीं रहा कि मैया के तट हम छोड़ पाएंगे। सच में मैया को हम नहीं छोड़ पाएंगे। नर्मदे यार। मार्केट उधर ही रह गया, उधर मार्केट रह गया। तो एक बाबा जी ने रोक के हमें चाय पिलाया, चाय बनाने की फिर से हो। और मेरा गांव मेरी योद्धा, यहाँ पे एक राम मंदिर भी है नया बना हुआ है, जिसके दर्शन, नया मंदिर इसलिए हम दर्शन नहीं कर रहे, वरना दर्शन करते जाता अगर तीर्थ था। बाकी हम देखिए कितना किलोमीटर घूम गए। वराह नगर से मिर्ज़ापुर है लगभग 1.5 किलोमीटर। हम कितना चल गए अभी तक? 8 किलोमीटर, लगभग 7 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा चल गए। क्योंकि वराह नगर से हम कुलवा आए और कुलवा से मिर्ज़ापुर आए, लेकिन क्योंकि उधर कोई कंफर्म ही नहीं किया था कि वराह नगर से ऐसा रास्ता है, और हम पूछे नहीं, जैसा मैप पे दिखाया था, जैसा लोगों ने बताया कि बीकानेर जाइएगा, बीकानेर से मांडवा जाइएगा, तो बीकानेर हम बीकानेर निकले। लेकिन माई की इच्छा थी कि शुक्ल तीर्थ का दर्शन करते हुए जाए। तो 6-7 ही किलोमीटर घूमे, ज़्यादा नहीं घूमे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। जैसे ही माई की इच्छा रही होगी कि हम उस हनुमान मंदिर में दर्शन करें, तो हनुमान मंदिर में दर्शन किया। इसलिए दिस इज द मैजिक। अचानक से मेरे हाथ में केले कहाँ से आ गए? ये बाबा का मैजिक है, जादू है। नर्मदे यार। कहते हैं ना, माई की इच्छा जब तक रहेगी आपको कुछ ना कुछ पाने को मिलता रहेगा। और एक चीज़ हमने नोटिस किया, जितना नज़दीक आप मैया के तट पे रहोगे, जितना नज़दीक मैया के तट से रहोगे, उतना ही ज़्यादा भाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे मैया का तट दूर होते जाओगे तो आपको वैसे सब भाव कम होता जाएगा उनका, इंसानों का जो रहते हैं वहाँ पे। धीरे धीरे जब आप दूर होते जाओगे तो वो नर्मदा माई की परिक्रमा के बारे में नहीं जानते कि कोई परिक्रमा भी होता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हम वीडियो बना रहे हैं, मेरे माध्यम से लोगों को पता चल रहा है परिक्रमा के बारे में। और अगर आपको भी कुछ नर्मदा माई की परिक्रमा से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, पूछ सकते हो 9889896877 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी इस नर्मदा माई की परिक्रमा में जो भी नीडी आश्रम है, जिन आश्रमों को अन्न दाने की ज़रूरत है, उन आश्रमों को हम डोनेट करना चाहते हैं। और वो डोनेशन आप ही लोग दे रहे हो। मेरे व्हाट्सएप पे एक नर्मदा परिक्रमा डोनेशन करके ग्रुप है, जिस पर लगभग 60 लोग डोनेट कर चुके हैं, लगभग 60 लोग के आसपास, और भी ज़्यादा आई थिंक, मुझे याद नहीं है। और ये डोनेशन उन आश्रमों के लिए जो नीडी हैं, जिनको कहीं से डोनेशन नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं से डोनेशन नहीं आ रहा, वो अपने जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं, उनको अब प्रॉब्लम होने लगी है, मतलब क्या कोई कहाँ तक, इतने परिक्रमावासी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको भी डोनेशन की ज़रूरत पड़ेगी अब। तो उनको हम सोच रहे हैं कि अन्न दान करने का, और जो डोनेशन हमको मिल रहा है उस पैसे से अन्न खरीद कर बाज़ार से, जो भी उस आश्रम को ज़रूरत पड़ेगा। तो बाकी अगर आपको डोनेट करना हो तो मेरे 9889896877 पर कॉल कर पेटीएम और फ़ोनपे कर सकते हैं डोनेशन के लिए। लेकिन डोनेशन करने से अगर आप मुझे व्हाट्सअप करना चाहो तो व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी डोनेशन करने के बाद एक स्क्रीनशॉट उसका लेकर मेरे व्हाट्सएप पे आप शेयर कर लेना, तो हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जब आपका पैसा हम किसी आश्रम को डोनेट करेंगे तो हम भी आपके साथ वो वीडियो बना के शेयर कर लेंगे उस ग्रुप में। बाकी ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आप डोनेशन करो तभी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें। आप चाहो तो बिना डोनेशन किए भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, बस आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना। नर्मदे हर जिंदगी भर तब तक हम केले पाते हैं। नर्मदे हर। जितने लोग अभी क्रॉस हो रहे हैं उतने लोग कह रहे हैं आगे से रास्ता नहीं, अब आगे से रास्ता नहीं है, लेकिन पटवार में फिर कह रहे हैं हमको कहना पड़ा कोई नदी है ना, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो हाँ, कह रहे हैं हाँ, उस नदी को नावड़ी से क्रॉस करना पड़ेगा। और फिलहाल हम पटवार में पहुंच गए, आधा किलोमीटर, मतलब हमारे वराह नगर से ये लगभग 3-4 किलोमीटर होगा अगर शॉर्टकट से वराह नगर से आए। लेकिन मैया की इच्छा के मुताबिक आज हम घूम गए कुछ ज़्यादा ही। जैसी माई की इच्छा वैसे ही मेरे पैर चलते रहते हैं। नर्मदे यार। कहीं पे पटवार लिखा हुआ है, मतलब ग्राम के कहीं पे पटवार लिखा हुआ है, कहीं पे पतवार लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्ड इज़ PATWAR, इस पटवार, और उसको पतवार भी कुछ लोग पढ़ते हैं। तो दोनों ही नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पतवार लिखा हुआ है। इकाई कुक्षी,
ये पटवार में इंटर करते ही ये घर है बाबा जी का। आपका नाम क्या है? गौरेश। गौरेश। इनके पिताजी हमको बुला आगे जो हमको लेके आए आपके पापा थे ना? हाँ। इनके पापा को लेके आए, किसी नाव वाले से बात किए। ये मान नदी है, मान नदी क्रॉस करवाएंगे नाव वाले। इन्होंने मैया इनके घर पे मैया ने भोजन भी करा दिया, भोजन भी हो गया, चाय भी हो गया। बाकी मान संगम यहाँ से यहाँ एक संगम है, मान संगम के बाद चिड़ी संगम पड़ेगा। तो मान संगम पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन मान नदी क्रॉस करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, बोल नर्मदे हर बोल। नर्मदे हर। ये क्या है? दूरबीन है ये कैमरा है। अच्छा। और ये मार्ग है ना, उसको रिकॉर्ड कर रहे क्या है क्या? हैं। ये मान नदी है। हाँ। और आगे यहाँ से लगभग संगम लगभग मान नदी का कितना किलोमीटर होगा बाबा यहाँ से? यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा। बहुत मस्त बाबा है, वहाँ पे बहुत अच्छा आश्रम, बहुत अच्छा बढ़िया मंदिर है। हाँ। वहाँ आपको रुकने की व्यवस्था सारी चीजें मिलेगी आपको। और बहुत मस्त है। उस तरफ से अगर जाए तो मंदिर का दर्शन हो जाएगा ना? हाँ आराम से। हाँ, उस तरफ से। उधर से आप इधर जा सकते हो, इधर रास्ता है पूरा। हाँ। वहाँ पे आपको मंदिर पे, वहाँ पे आपको जो भी रुकना है आपको भाभी मर्जी, जाओ। तो आप वहाँ पे रुक भी सकते हो। सारा जो भी अरे है। अब महाराज देख का लेंगे। उतार हाँ, देगा। अगर वहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा ना इधर से तो मैया का तट। हाँ 1 से 1.5 किलोमीटर। हाँ 1 तब क्या, किलोमीटर तब तो जाएंगे, तब 1 जाएंगे। ही किलोमीटर। हाँ एक दो। बहुत मस्त है वो। हाँ बहुत आश्रम बहुत बढ़िया है वो। तो देखते हैं फिर उधर से कोई दिक्कत रास्ता आएगा। बहुत अच्छा आश्रम है वो। हाँ वहाँ पे गुरुजी भी है बहुत सारे, 2-3 है। हाँ। तो वहाँ पे आपको देखो, यहाँ से दर्शन मतलब आराम से सारी चीजें करवा देंगे। आपका भोजन सारी व्यवस्था वहीं कर सकते हैं। नहीं तो भोजन तो हो गया, अब रात में शुक्ल तीर्थ में जाएंगे तो फिर देखते हैं वहाँ पे। बाकी वहाँ पे दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। जब वहाँ पाइप दबे जाएगा। हाँ पहले हाँ यहाँ से सीधे रास्ता ऊपर चढ़ वैसे जाओगे। हाँ ये पगडंडी दिख रहा है हाँ, ये ठीक। ये हाँ यहाँ से ऊपर, और ऊपर एक गांव है। हाँ तो वहाँ पे आपको मतलब रास्ता नहीं मालूम पड़े तो उनसे पूछ लेना हाँ। गाँव वालों से, हाँ तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है फिर वो आ रहे हैं ऐसे। हाँ। हाँ ठीक ठीक, ये यहाँ पे आई वो नर्मदे हर, और नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलो कोई दिक्कत नहीं हुआ पार करने में। वो मैया आ रही है नाव का लेके, वो आपको उस पार छोड़ देगी। बाकी ये बाबा जी थे, बाबा जी के छोटे लड़के हैं, इन्होंने ले आए यहाँ तक और नावली को भी बुला दिए। पार हो जाएंगे फिर मान संगम भी देख लेंगे और शुक्ल तीर्थ भी देख लेंगे। आनंद का विषय तो ये है कि दो धामों के दर्शन हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन दर्शन तो दर्शन है। अब दोपहर का भोजन प्रसादी था, दोपहर का भोजन प्रसादी भी हो गया। अब कितना भी देर से जाएंगे शुक्ल तीर्थ कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो आ रही मैया लेके नावड़ी। ये मान विलेज है आगे, मान विलेज कर रही है। मान नदी है, इसका संगम है आगे। मैया का संगम आगे दिख रहा है मैया। ये मैया पार करा है। छोटा सा है, ज़्यादा दूर नहीं है। कह रहे ज़्यादा पानी अभी नहीं है, उतर गया पानी। पानी वहाँ से था, वो हाँ। खड्डा जो पड़ रहे नहीं, हाँ उधर उसके वो आउट ढक्कन दिखती नहीं, हाँ उधर तक था। हो नदी के किनारे पर हाँ थक गई मैं। उधर जाए भाई, उधर जाए। आपका मंदिर में जाओगे? ये मेरा किस्मत अच्छा है जो वहाँ बाबा जी ने, देखिए सब कुछ मैया निश्चित तय करके रखी है कहाँ पे भोजन करना है। हाँ
ये मैया आ रही है रास्ता दिखाने के लिए। हाँ मैया, ये कौन सा गांव है? ये बड़ा सरस गाँव। शरद गांव। हाँ जरा सा देखो। हाँ आजू हाँ शरद गांव। मान उस तट पे मान नदी के उस तट पे है पटवार, और इस तट पे है शरद गांव। नर्मदे नर्मदे जो आसो का है ना। नर्मदे नर्मदे। बाबा और रहना हो। हाँ मैया, अगली बार फिर से आएंगे भैया। नर्मदे हरवा नर्मदे। ये वाला सीधा सीधा से चला जाना, सीधा सीधा रास्ता रुका। आज मैया भेज रही है अपने साथ किसी को रास्ता बताने के लिए। तो मिला कि दक्षिणा उधर भी जहाँ खा पाए वहाँ पे 20 रुपये 10 रुपये दिए, 10 या 20 रुपये चेक भी नहीं किए। यहाँ पे भी 20 रुपये दिए। और मैया पैसे भी नहीं ली नावड़ी की पार कर जाने के। नर्मदे है भैया। माई नर्मदा माई हर अनुभव दिला रही है। देख रहे कहाँ से कौन से गांव में आ गए। बकानेर हो गया था तो फिर शहर पड़ता, अब इधर ग्राम पड़ रहा है। सब मैया व्यवस्थित करके दी है, कहाँ से कहाँ कौन कौन मिल जाएगा। नर्मदे यार भैया। चौक गया वैसे, चौक गया ऐसा करके। बाबा अच्छा, ये जो मान संगम है वहाँ से फिर शुक्लेश्वर तीर्थ जाने के लिए वहीं से रास्ता है क्या? वो तो उधर से उधर निकलना पड़ेगा। उधर से है रास्ता मतलब हो। हाँ ये ग्राम का नाम क्या बताया, भूल जा रहे बाबा। ये ग्राम का नाम ये भमलापुरा सरल सरस गाँव। सरस गाँव हाँ। इधर सीधा सीधा निकल जाएगा मान। निकल जाएगा मान का। लगभग कितना दूर होगा यहाँ से? पता नहीं 2-3 होगा। ठीक। अब पहुंचने के बाद पता चलेगा कितना डिस्टेंस है। लेकिन सच कह रहे हैं, अभी तक सुबह से लेकर अभी तक मैंने हर दिन जितना पूरे दिन भर में चलते हैं उससे ज़्यादा अभी तक चल चुके हैं हम, लेकिन अभी तक थकान नहीं लगा। न जाने कौन सी ताकत आज मुझ में घुस गई है। नर्मदे हर। आज मतलब आज जिस आनंद का हम महसूस कर पा रहे हैं उसको शब्दों में पिरोना नामुमकिन है। मतलब हम बयान नहीं कर सकते। मतलब जो उत्साह आज मिल रहा है ना, जो उत्साह आ रहा है, जो आनंद आ रहा है, आई कांट एक्सप्लेन। इस जर्नी को हम नहीं भूलने वाले। मेरी पूरी डे 1 से लेकर अभी तक की जर्नी, या फिर मेरे ख्याल से नर्मदा मैया की परिक्रमा मेरी ऐसी होने वाली है, आनंद के साथ, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ इतने सुव्यवस्थित तरीके से मिल रहा है। मतलब कुछ आगे कोई छोड़ दे रहा है, फिर वहाँ से आगे कोई बता दे रहा है। आनंद के साथ कोई परिक्रमा चल रही है। मैप उठा के देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैप के अकॉर्डिंग हम प्लान बना रहे हैं वो कैंसिल हो जा रहा है। मैया कह रही है तू तट होके चल बच्चे, तेरे को तट होके चलना है और तीर्थों के दर्शन करते हुए जाना है, बाकी व्यवस्था मैं कर दूंगी, ऐसा मैया मुझसे कह रही है। नर्मदे यार। ये मुर्गे भी मेरे को नर्मदे हर बोलने आए, देखो। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नहीं अभी पीछे बैठ के अभी पीछे चाय पी के है बाबा, पीछे चाय पी के है बाबा, वो पीछे पिलाए। नहीं पीछे पिला के आए, पीछे पिए, अब कुछ नहीं पिएंगे। हाँ हाँ यार नहीं बाबा। बाबा यहाँ से आप बस ये बता दो कितना दूर होगा मान संगम?
माल संगम ये मान लो कि नर्मदे हर नर्मदे। नर्मदे हर को 1.5 किलो के समथिंग होएगा। 1.5 किलोमीटर। हाँ ठीक है, फिर नर्मदे हर नर्मदे चले। हर नर्मदे नर्मदे हर मैया, पधारना नर्मदे। हाँ हाँ बाबा जरूर जरूर। नर्मदे हर। इधर से, अब इधर से एक रास्ता इधर गया राइट में, एक लेफ्ट में, लेकिन हमें जाना है सीधा। ना राइट लेना है ना लेफ्ट लेना है, बस सीधा चलते रहना है माई का नाम लेते हुए नर्मदे हर जिंदगी भर। आज हम कुछ बातें ज़्यादा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं एक चीज़ आप लोग बताइए, 15 जुलाई से पहले मेरा परिक्रमा पूर्ण होना होगा क्या? ऐसा कुछ लग रहा है कि 15 जुलाई से पहले मेरा परिक्रमा पूर्ण हो जाएगा? कोई चांस नहीं लग रहा है। अगर 15 से 16 जुलाई हो गया तब तो मुझे चातुर्मास करना ही पड़ेगा। लेकिन चातुर्मास बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत कुछ सिखाता है। शायद वो ज्ञान पाना मेरे भाग्य में हो, तभी चातुर्मास हो सकता है, बाकी माई की इच्छा। ये पूरा जंगल एरिया है, पूरा पूरा बबूल का जंगल है। हर तरफ बस बबूल ही बबूल, बबूल ही बबूल। कहीं कहीं ऐसे पीले पीले फूल दिख जा रहे हैं जो जंगल की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जंगल ऐसे कभी कभी चौंका देते हैं। अचानक से कोई चिड़िया आ गया, कुछ भी आ गया, अचानक से कोई सियाल क्रॉस कर रहा हो रोड, थोड़ा चौंक जाते हैं हम। मंदिर का टॉप कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे आंखों से मंदिर का टॉप दिख रहा है, मेरे आंखों के आखिरी में। मतलब यहाँ से कम तो नहीं, अभी कम से कम वो होगा 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास, और ज़्यादा भी हो सकता है अगर घूमना पड़ेगा। ऐसा ऐसा पूरा ऐसे सिधाई पे, और रास्ता ऐसे घूम के दिखा रहा है क्योंकि बीच बगल में ही नदी जा रहा है, तो घूमना पड़ेगा। कम से कम 3 किलोमीटर के आसपास होएगा। देखते हैं बाकी कैसे, अगर कोई शॉर्टकट होगा तो कम हो जाएगा डिस्टेंस। कहीं मार्क भी नहीं लगा हुआ कि किधर से जाना है किधर से नहीं जाना है, तो भटकने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन माई के ऊपर सब कुछ छोड़ के, जैसे ही माई मेरे पे यहाँ पे इच्छा देगी उसके अकॉर्डिंग हम मुड़ जाएंगे, क्योंकि कुल मिला के हम जा रहे हैं मान नदी और नर्मदा माई के संगम पे। तो मान नदी बगल में ही है, तो चांसेस हम वही करेंगे, मान नदी की तरफ जो जो रास्ता मुड़ता जाएगा मान नदी की तरफ मुड़ते जाएंगे। बाकी कहीं भटक गए, रास्ता ना मिला तो वहीं पे आग जलाने का और सो जाने का। यही कर सकते हैं और क्या। मामला तो गड़बड़ है, ये पानी अभी सूखा ही नहीं है और गांव वाले बोले सूख गया है। जब पानी नहीं सूखा है तो आश्रम की तरफ कोई जाता भी नहीं होगा, तो कैसे जा सकते हैं? हमको वापस चलना पड़ेगा क्या? मान संगम का दर्शन नहीं होगा क्या? मैया आज कितना दौड़ाएगी? अगर हम इधर से उतर के भी आए तब भी जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। आज मैया पूरे मूड में मेरे को दौड़ाने का, पता नहीं क्या है, इस रास्ते में क्यों आए। गाँव वाले लोग रोके भी नहीं कि रहने तो मत जाओ, आगे पानी भरा पड़ा है। बोले होता तो कम से कम पूरा 2 किलोमीटर अभी आए, फिर 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। हट, मतलब 6, 4, 10, 12 किलोमीटर अगर हम फालतू चल जाएंगे तो परिक्रमा पूर्ण कैसे होगा? ए माही क्या कर रही है तू आज? जीवन में भटकाव जरूरी है, लेकिन इतना भटकाव नहीं मैया। तो कितना परीक्षा लेके ले, जितनी तेरी मर्जी हो भैया से को उतनी परीक्षा ले। मैं तो सब हंसते हंसते सब पार कर जाऊंगा मैया। यहाँ से दिख रहा था मंदिर, अरे यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। बोले शंकर माफ़ करिएगा, आपके दरबार पे इतना नज़दीक आके हम लौट रहे, क्योंकि बीच में
ये नदी है जिसका पानी अभी सूखा नहीं है, इसको हम पार अकेले नहीं कर सकते। और बाकी हम वापस जा रहे भोलेनाथ जी, अगली बार आएंगे ज़रूर आपके दर्शन करेंगे। नर्मदे हर 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 महादेव। आसपास गाड़ियों की आवाज़ आ रही है और नदी जहाँ पे हम देखे पानी भरा उसके उस तरफ एक ट्रैक्टर भी जा रहा है। तो कैसे ये सब जा रहे हैं? ट्रैक्टर का आवाज़ यहाँ तक आ रहा है। वैसे मंदिर तो बहुत दूर है, चलो कोई ना, इधर चल के देखे क्या एक बार, इधर क्या है। नर्मदे हार, इधर देखते क्या चीज़ है। हर तरफ जंगल ही दिख रहा है, रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है। भगवान का टॉप तो वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ जाते जाते शाम हो जाएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम क्रॉस करके उस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ से, लेकिन ऐसा घूम के जाएंगे कोई दिखेगा नहीं तो फिर से भटकाव होगा। करते मेरा मन तो बहुत कर रहा था जाने का, लेकिन रिस्क लेना उचित नहीं होगा, नहीं करते उसको, छोड़ो रहने देते हैं, उसको फिर कभी करेंगे। बाकी शुक्लेश्वर तीर्थ का था तो शुक्लेश्वर तीर्थ ही जाते हैं। मैं वापस आ गए। बाबा चिड़ी संगम जाना है, चिड़ी संगम। इधर से हम बाहर आए थे नाव से लेके, उधर नाव था, इधर चले गए थे वहाँ मान संगम के लिए, जो हुआ नहीं दर्शन। एक्चुअली जहाँ तिराया था, मट्टी का तिराया, बोले राइट्स है एक रास्ता लेफ्ट है, लेकिन हमें सीधा सीधा चलना है। वहाँ से अगर हम राइट लेते किराए से तो थोड़ा सा ऐसे घुमाव होके फिर जाना पड़ता, कम से कम 5-6 किलोमीटर चलना पड़ता मान संगम के लिए, घुमाव हो जाता ज़्यादा। लेकिन कोई ना, अब ये हम चल रहे हैं चिड़ी संगम की ओर, शुक्लेश्वर तीर्थ के बारे की ओर। मैप में दिखा रहा 6 किलोमीटर, बाकी चलते हैं देखते हैं। कुल मिला के अगर मेरा मन किया बार बार कि वहाँ क्रॉस हो जाए, थोड़ा सा पानी था, घुटने तक पानी होता, लेकिन अगर घुटने तक से ज़्यादा पानी होता मेरा बैग सब भीग जाता, फिर कचड़ा लग जाता, तो हमें मान संगम में ही कम से कम 2-3 दिन रहना पड़ता है, कपड़े सुखाने पड़ते हैं, तो इसलिए रिस्क हम नहीं लिए। अब साइकिल से जो आता है उनका यही फ़ायदा है, अगर वो चाहे ये सारे तीर्थ कर सकते हैं घूम घूम के। क्या कर नर्मदे हर मैया, नर्मदे यार ना भैया, पीछे पाए नर्मदे हर मैया, नर्मदे बड़ी मेहनत है यहाँ। मान नदी, जब नदी से वहाँ से क्रॉस किया ना, मान नदी से जो चौराहा आया था, उस चौराहे से लगभग 2 किलोमीटर आगे आके ये किए है मान संगम वाला से बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से 2 किलोमीटर पे लगभग है कोठाड़ा, तो इधर जाएंगे तो बकानेर की तरफ जाएगा रास्ता, और इधर जाएंगे तो कोठाड़ा। तो हमें कोठाड़ा की ओर जाना। कोठाड़ा से जो कौन सा संगम है देखो, कोठाड़ा से एक संगम जो शुक्लेश्वर धाम है, मिला के वहाँ से कह रहे 2 किलोमीटर के आसपास होगा कोठाड़ा से, ऐसे लगभग 4 किलोमीटर बचा होगा। तो चलिए चलते रहेंगे, मैया का नाम लेते रहेंगे, मैया भटकाती रहेगी और हम भटकते रहेंगे। नर्मदे यार आज आनंद है क्योंकि धूप नहीं निकल रहा है। महाराज जी थोड़ा आज शांत है, आज बादल हो रखा है। नर्मदे हर। यहाँ पे बैठे काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी देर से यहाँ पे मतलब रेस्ट ले रहे हैं। पता नहीं कि हम बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। ये दिमाग शांत होता ही नहीं है। चलिए अब बैग उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं शुक्लेश्वर धाम की तरफ। अभी बाबा बता रहे थे कि शुक्लेश्वर धाम जहाँ संगम है वहाँ से थोड़ा आगे है, इसलिए पहले संगम पे जाइएगा, संगम होते हुए फिर शुक्लेश्वर धाम जाइएगा। लेकिन मेरा काम है आगे बढ़ना माँ का काम है दर्शन कराना। दर्शन होगा नहीं होगा सब माई की इच्छा, मेरा कुछ नहीं इच्छा। नर्मदे हर।
कैमरा भूल गया मैं, कैमरा भूल गया भाई। कैमरा भूल नहीं गया, कुछ शॉट्स ऐसे भी निकालने पड़ते हैं नर्मदे। और कोठड़ा ग्राम में शायद पहुंच गया है। नर्मदे बाबा, बाबा कौन सा ग्राम है? ये कोटड़ा है। कोठड़ा है। हाँ। और शुक्लेश्वर महादेव जाना है। और जो संगम है चिड़ी संगम। सीढ़ी संगम। हम्म। तो फिर ये रोड सीधा जाएगा और वहाँ से इधर इधर कटेगा इस तरफ, हाँ इस तरफ। बाएं हाथ में। हाँ बाय। ठीक, नर्मदे कोठड़ा, हाँ ये कोठड़ा ग्राम ही है। और सीधा सीधा रोड से आए, सीधा सीधा उधर से टी पॉइंट लिए ना, पटवार होके जब टी पॉइंट पे आए, पटवार होके मान नदी क्रॉस के फिर उस नर्मदे हर मई भगवान। ये रास्ता ये काम चल रहा फूल का। अच्छा, चिड़ी संगम जाना तो ये रास्ता ले ले। रास्ता ले जाएगा। अच्छा ठीक ठीक, नर्मदे वैसे सीधा सीधा रास्ता जाता है, लेकिन पुल का काम चल रहा है, ये अच्छा ही है। हाँ तो ये घर से हो लेते हैं। ये घर होके जाना है क्या? नर्मदे हर मैं, ये इधर से जाना है। ये पुल का इधर से काम शुरू हुआ है शायद, इसलिए हमको घुमा दिए रहे, वरना सीधा सीधा रास्ता था। बाकी वो टी पॉइंट जहाँ से हम आपको बताए, बीकानेर जाने का एक टी पॉइंट आ गया था बीकानेर जाने के लिए। मैंने इधर मान नदी क्रॉस करने के बाद, और एक पॉइंट इधर आ गया था इस ग्राम में आने के लिए, तो वो सीधा सीधा रास्ते पे आ गए। अभी चिड़ी पूछते हैं कितना चिड़ी संगम दूर है यहाँ से। नर्मदे हर बाबा, बाबा चिड़ी संगम कितना दूर होगा यहाँ से? बस यहाँ से थोड़ी दूर आगे गांव बाहर। ठीक, गाँव बाहर कुछ भी हो, देखते हैं कितने किलोमीटर है। नहीं ये छोटा सा ब्रिज, तो उधर से भी रास्ता था फालतू, हमको घुमा दिए हैं। पता नहीं क्या हुआ आज लोगों को, मुझे घुमाए जा रहे। वो किनारे से थोड़ा सा रास्ता दे दिया गया है, बस गाड़ी नहीं जा सकता, गाड़ी के लिए रास्ता है ये नर्मदे हर। बस चिड़ी तीर्थ और चिड़ी संगम। सीधे जाओ, आगे यहाँ इमली आगे सीधे चिड़िया संगम आ जाएगा। ठीक, आगे इमली आएगी, हाँ इमली पर सीधे जाना। ठीक, इमली से मुड़ना है। हाँ इमली मुल्ला। मुझे नहीं भोग रहे, पीछे कोई आ रहा है उसको भोग रहा है, 99% चांसेस है। हाँ पीछे कोई आ रहा है उसको भोग रहा है। के बाहर ये दिख गया इमली का पेड़ ही है, और यहाँ से एक रास्ता गया है राइट में, एक सीधा चला गया है। तो राइट में वो बोले थे मुड़ जाना, तो मुड़ जाना, क्योंकि ये झंडा भी दिख रहा है यहाँ पे। पापा इधर जाना है, इधर संगम में, संगम। चिड़ी संगम और शुक्लेश्वर महादेव, इनके बारे में मैंने पढ़ा है नर्मदा पुराण में, लेकिन याद नहीं है। एक बार फिर से बुक खोल के वहाँ पे फिर से पढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे इस स्थान के बारे में। बहुत महत्व है, इतना हमें याद है। एक्चुअली जो धाम पढ़ता है ना, उसके बारे में नाम अगर पढ़ लो पुराणों में, तो धाम पढ़ने पर याद आ जाता है, हाँ इसके बारे में पढ़े हैं। जैसे नरेश्वर महादेव के बारे में पढ़े थे, एक पांडव तीर्थ करके था, ऐसा कुछ था, उसके बारे में पढ़े थे। ऐसे बहुत सारे हैं। एक पंच महादेव तीर्थ भी ऐसा कुछ था, लेकिन शायद वो अग्नि तीर्थ, अच्छा हाँ अग्नि तीर्थ के बारे में पढ़े थे। अग्नि तीर्थ के अंदर पाँच या 6 शिवलिंग आते हैं जो धाम है, उनमें से 2-3 धामों के दर्शन होते हैं, जैसे नीलकंठेश्वर महादेव, हरिहरेश्वर महादेव वाले थे जो, वही वहाँ तक अग्नि तीर्थ था। कोठड़ा ग्राम में इंटर करते ही, मतलब इंटर करने वही पुल के पास, जैसे पुल जो बन रहा था वो ब्रिज क्रॉस किए, वहाँ पे एक जनरल स्टोर था, उन्होंने हमें खाने के लिए पार्ले जी बिस्किट दे दिए। नर्मदे हर मैया, कैसी हो मैया? बढ़िया। बढ़िया। यहाँ से जो चिड़िया क्या बोलते हैं,
इमली के पेड़ से जो मुड़े ना उस ग्राम से सीधे सीधा आने पर एक रास्ता या खेतों में से चला जा रहा है। लगभग कुल मिला के ये पहला टर्न है राइट में, पहला टर्न आपको लेना है राइट में चिड़ी संगम के लिए। और मैप पे भी चिड़ी संगम है तो यही रूट दिखा रहा है। बाकी हम कंफ्यूज हो गए थे, मैप पे देखे नहीं थे, तो एक बाबा जी अभी बाइक से जा रहे थे, उन्होंने बता दिया। कुल मिला के अगर आपके आते आते अगले साल अगर पानी हट गया मैया के तट पर से, तो मैया के तट पर से आपको जो वारा नगर वाले महादेव, जो वारेश्वर महादेव थे, महाकालेश्वर महादेव, वहाँ से अगर तट होते आइएगा तो ज़्यादा 11 से 12 किलोमीटर पड़ेगा। अगर ऐसे घूम के आइएगा तो अभी तक हम चल चुके हैं लगभग 20 किलोमीटर के आसपास। 7 दूनी 14 और देख लेते एक बार। हाँ, लगभग 18 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं सुबह से। लेकिन हम भटके भी तो बहुत हैं, सीधा सीधा रास्ता नहीं था। मेरा वहाँ पे एक्स्ट्रा चल गए, हमको जो दर्शन करने जाना था मान संगम पे, तो वो भी नहीं हो पाया। तो वहाँ पे लगभग 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गए। फिर हम सुबह वाकानेर का प्लान था, वाकानेर से अचानक बन गया यहाँ का प्लान, तो वहाँ पे भी एक्स्ट्रा चल गए। तो ये सब आपको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैया का तट होते हुए चलेंगे तो। बाकी तो पूछते, जहाँ कन्फ्यूज़न हो वहाँ तो पूछ लेना चाहिए। एक्चुअली हम कन्फ्यूज़न नहीं है, मेरा प्लान सुबह का था बीकानेर होते होते मांडव जाएंगे, लेकिन पता नहीं कैसे मैया की इच्छा थी शायद शुक्लेश्वर महादेव तीर्थ का दर्शन करने का, चिड़ी संगम का सॉरी, उसका दर्शन करने का, तो इसलिए हो गया जो हुआ। जो भी हुआ अच्छा हुआ, सब हुआ माई की इच्छा से हुआ। ये चिड़िया संगम रेवा टेकड़ी आश्रम, ओम नमो नारायण। यहाँ से 240 मीटर पे ही मैप में दिखा रहा है शुक्लेश्वर महादेव है और चिड़िया संगम है, तो वहीं पे हम जाना उचित समझेंगे। अगर वहाँ पे आश्रम ना हुआ तो वापस यहाँ पे आएंगे रुकने के लिए। अगर रुकना हुआ यहाँ पे तो अभी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ से हम जाएंगे शुक्लेश्वर महादेव, वहाँ पे संगम है चिड़िया संगम भी इसको बोलते हैं और चिड़ी संगम भी बोलते हैं। क्या है इसका इतिहास पुराणों में, इसके बारे में वहीं पे जाके पूछते हैं और बताते हैं। अगर नहीं मिलता है तो मेरे पास नर्मदा पुराण है, उसमें एक बार देखते हैं, तो उसमें हुआ तो फिर हम आपको बताएंगे। के दर्शन हो रहे हैं नर्मदा माई, हे नर्मदा माई आपकी सदा ही जय नर्मदा माई। हे ये उधर मेघनाथेश्वर महादेव हैं क्या? एक बार कंफर्म करते हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ था, हम लोग उतर के इधर खोज रहे थे क्या लक्ष्मणेश्वर और रामेश्वर महादेव, इधर मेघनाथेश्वर महादेव वही जगह पे है क्या, पता नहीं। वैसे वो तो सुल्पानी के बाद शायद था ना। हाँ ये नहीं है, ये नहीं, वो तो बहुत पीछे रह गए होंगे। बाकी ये संगम चिड़ी संगम, हाँ, घाट दिया हुआ है, स्नान करेंगे मज़े से। पहले बैग रखते हैं और थोड़ा रेस्ट लेते हैं, क्योंकि बहुत चल गए आज। 21-22 किलोमीटर चल गए, 12-13 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गए। शुक्लेश्वर महादेव की जय, जय शुक्लेश्वर। पहुंच गए, फाइनली पहुंच गए। इधर एक आश्रम, ये तो संत निवास लग रहा है। ये शुक्लेश्वर महादेव यहाँ पे। हाँ, ये भगवान दर्शन दे दो, अब दर्शन दे दो। बहुत दौड़ा है भगवान, बहुत दौड़ा है। अब दर्शन, बस दर्शन चाहिए आपका, और किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। शुक्लेश्वर महादेव मंदिर, ऐसी अवस्था क्यों है इसकी?
शुक्लेश्वर महादेव मंदिर इधर भी है। अच्छा, ये धुनी है भगवान का। जय जय भोलेनाथ है कि जय। जय बजरंग दादा की जय, जय बजरंग बली की जय। हे बजरंग बली, आपकी सदा ही जय बजरंग बली जय। ओम नमः शिवाय। हे शुक्लेश्वर महादेव की जय। बैग रख दे, पहले बैग रख दे, बैग रख दे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय शुक्लेश्वर महादेव की जय, जय भोलेनाथ की जय, जय शुक्लेश्वर महादेव की जय, जय जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोले शंकर, लीजिए दर्शन करिए शुक्लेश्वर महादेव जी का। हे भगवान, भगवान ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे बोले, हे शंकर, हे त्रिपुरारी, आपकी सदा ही जय। बोले शंकर, आपकी सदा ही जय। तो इनके बारे में, शुक्लेश्वर महादेव जी के बारे में हम पता करते हैं, तो फिर आपको अगली वीडियो में बताते हैं शुक्लेश्वर महादेव जी के बारे में। तो आज मेरे नर्मदा माई के परिक्रमा का था। एक्चुअली हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ने वाले, एक रात यहाँ पे बिता के ही जाएंगे इस तीर्थ पे। तो और चुड़ी संगम के बारे में ही बताएंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आज मेरे नर्मदा माई की परिक्रमा का था 76वां दिन, और आज आरंभ किए थे वाराणेश्वर महादेव से, जो वराहनगर में है, जिसे बड़ा वर्धा भी कहते हैं, और आए हैं चुड़ी संगम पे। और इस जगह का नाम है कोठाड़ा। हाँ, कोठाड़ा। तो फिर मिलते हैं।